चंदना चंदना कहाँ हो? मेहंदी लगाने वाली आ गई है। जरा जल्दी मेहंदी लगवा लो। और हाँ, उसके पहले एक बार शादी का लहंगा भी ट्राई कर लो, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद शाम तक ट्राई नहीं कर पाओगी। अभी निर्मला खड़ी है, हाथ के हाथ उसे टाइट ढीला जो भी करना होगा वह कर देगी। बाद में व्यस्त हो जाओगी। चंदना को आवाज़ देकर जब आशा जी थोड़ा थक गईं तो सामने रखे तख्त पर बैठकर अपने छोटे बेटे अंशु को बोली, जा बेटा, जरा ढूंढ कर अपनी चंदना बुआ को लेकर आ। क्या करूं, इस लड़की को तो बुला बुला कर मैं थक गई हूँ। इसे तो समझ में ही नहीं आता कि शादी का घर है, सब काम पड़े रहते हैं। ऐसे में इसे आगे बढ़कर कुछ तो जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लेकिन इसे तो जैसे अपनी शादी से कोई मतलब ही नहीं है। सही कह रही हो जीजी, आपकी भांजी के यह लक्षण तो हमें समझ में नहीं आते। एक तो अपने और जीजा जी ने मिलकर उन दोनों बहनों का पूरा भर लिया, ऊपर से उनके नखरे ही खत्म नहीं होते। आशा की छोटी बहन नताशा मुंह बनाकर बोली, वह चंदना की हम उम्र थी और वैसे भी उन दोनों बहनों से बहुत चिढ़ती थी, क्योंकि जब से दोनों बहन इस घर में आई थी तब से नताशा पहले की तरह इस घर में अपना अधिकार नहीं जमा पाती थी। इन दोनों की वजह से उसका इस घर में आना जाना भी कम हो गया था, वरना तो अपनी दीदी के ससुराल उसका आना जाना भी खूब था और दीदी के साथ ससुर भी उसे प्यार करते थे। लेकिन जब से उनकी अपनी नातिन आ गई थी तब से उन्होंने नताशा पर ध्यान देना भी कम कर दिया था। दरअसल दीनानाथ जी और शकुंतला जी के घर में बेटे सुरेश के बाद जब बेटी पैदा हुई तो सब बहुत खुश थे। माँ ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम रखा था नंदिनी। नंदिनी की दो बेटियां थीं, चंदना और कुंदना। नंदिनी और उसके पति अमन अपनी दोनों बच्चियों को बहुत प्यार करते थे। बड़ा खुशहाल परिवार था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई। एक रोड एक्सीडेंट में नंदिनी और अमन दोनों की मृत्यु हो गई और उसके ससुराल में कोई बच्चियों की जिम्मेदारी लेने लायक नहीं था, क्योंकि बच्चियों के दादा दादी का देहांत हो चुका था और उनके चाचा विदेश में थे। इसीलिए बच्चियों की जिम्मेदारी उनके नाना नानी ने आगे बढ़कर ले ली थी। और यह बात घर की बहू आशा को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन वह कर ही क्या सकती थी। जब चंदना और कुंदना के माता पिता का देहांत हुआ उस समय चंदना 12वीं में थी और कुंदना 5वीं में। दोनों बहनों की उम्र लगभग 8 साल का फर्क था। माता पिता के गुजर जाने के बाद चंदना अचानक बहुत समझदार और जिम्मेदार हो गई थी और 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 कुंदना के लिए एक तरह से वह माता पिता दोनों बन गई थी। वैसे तो घर में नाना नानी मामा मामी सब थे, लेकिन नाना नानी की अब उम्र हो चली थी। दोनों जब साथ में थे तो बच्चियों की देख लेते थे। अचानक नाना की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई थी, तो इधर नानी और कमज़ोर हो गईं। एक तरह से अब दोनों बच्चियां अनाथ जैसी हो गईं और मामा व्यस्त रहते थे। मामी का तनाव भरा चेहरा देखकर कल चंदना घर के कामों में भी हाथ बढ़ाने लगी और अपनी बहन के सारे काम खुद ही करने लगी थी, जैसे कपड़े धोना, आयरन करना, छोटी बहन के बाल बनाना, उसे पढ़ाना, उसके साथ सोना, उसके साथ जागना। कहते हैं दुख इंसान को बहुत करीब ले आता है और एक दूसरे से बांध देता है। दोनों बहनें जब अकेली हो गईं तो और भी करीब आ गई थीं। चंदना को कुंदना के लिए उसके माता पिता दोनों की जगह ले ली थी और कुंदना अब हर चीज़ के लिए चंदना पर निर्भर हो गई थी। कुंदना के सारे काम खुद करती और अपने भी काम खुद कर लिया करती थी। यहाँ तक तो ठीक था। कॉलेज की पढ़ाई के बाद चंदना ने नौकरी करना चाहा और नानी से कहा कि नानी, मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि वह यह देख रही थी कि मामी की नाराज़गी की वजह से अब मामा भी काफ़ी बदल गए थे और नानी के गुजर जाने के बाद नाना के गुजर जाने के बाद नानी भी आधी जान की रह गई थी। उनसे क्या ही होता। इसीलिए चंदना चाहती थी कि नौकरी करके वह अपनी बहन को अपने साथ रखे और उसे पढ़ा लिखा कर कम से कम दोनों बहनें सुकून से इज्जत और मान सम्मान के साथ तो रह पाएंगी। लेकिन चंदना से यह गलती हो गई कि यह बात उसने नाना नानी और मामा मामी के सामने कह दिया था। बस मामी बिखर पड़ी और बोली, यह सब इस घर में नहीं चलेगा।
और तुम्हारी पढ़ाई बहुत हो चुकी है, शादी की उम्र भी हो चुकी है, तो पहले तुम्हारी शादी कर दें, फिर बाद में कुंदना के बड़े होने पर उसकी भी शादी कर कर हम भी इस जिम्मेदारी से मुक्ति चाहते हैं। आखिर हमारा भी घर परिवार है, हमें भी अपने बच्चों को बड़ा करके उनका भविष्य बनाना है। कुछ समय नानी और मामा भी चुप थे, इसीलिए चंदना और कुछ नहीं बोलकर बिल्कुल चुप रह गई थी। और भी बहुत कुछ जानती थी, लेकिन बोलकर कोई फ़ायदा नहीं था। यह भी जानती थी कि उसकी माँ की साड़ी और गहने भी मामी ने हड़प लिए, और पापा की LIC PF वगैरह पर जितने भी पैसे निकले थे, सब मामा ने अपने अकाउंट में ही तो रखे हैं। लेकिन यह बेचारी क्या कहती। एक बार नानी ने यह बात उठाई तो मामी ने हाथ नचाकर कह दिया था, और जो हमें दोनों बच्चियों को खिला पिला रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वह सारा खर्च कहाँ से आएगा। हम कोई धन्ना सेठ तो है नहीं। दीदी और जीजा जी के पैसे ही कितने थे, जितने में सब इनकी पढ़ाई में लग गए। अब इन लड़कियों की शादी भी होनी है, आखिर हम कहाँ तक करें। उसके बाद नानी भी चुप रह गई थी। वह किस बल पर बोलती, वह तो खुद ही अपने बेटे बहू पर आश्रित थी। अगर वह ज़्यादा बोलती तो कुंदना और चंदना पर अत्याचार बढ़ जाता। इसीलिए जब उसकी मामी दीपेश का रिश्ता लेकर आई थी तो चंदना कुछ नहीं बोली। देखने में कुछ अच्छी भली थी, पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए दीपेश और घर वालों को बहुत पसंद आई थी। जब एक अंत में उसे दीपेश से बात चंदना कुछ नहीं बोली। देखने में कुछ अच्छी भली थी, चंदना पढ़ी लिखी भी थी, इसीलिए दीपेश और घर वालों को बहुत पसंद आई थी। एक बार जब अंत में उसे दीपेश से बात करने के लिए कहा गया तो चंदना ने अपनी चिंता हल्के शब्दों में बयां कर दी थी। दीपेश जी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, कृपया आप इस शादी से इनकार कर दीजिए। क्यों, क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ, या फिर आप किसी और से प्यार करती हैं? दीपेश ने पूछा तो चंदना ने अपने मन की बात कह दी। मुझे अपनी बहन की चिंता है कि मेरी बहन बहुत अकेली हो जाएगी, बस इतनी सी बात। मैं आपकी बात समझता हूँ, हम जीवन साथी बनने जा रहे हैं। अगर हम एक दूसरे की समस्या नहीं समझेंगे, एक दूसरे के मन की स्थिति नहीं समझेंगे, तो हमारे साथ रहने का क्या मतलब। समझौता होगा, शादी नहीं। आपका मन कुंदना में लगा रहेगा तो आप वहाँ भी खुश नहीं रह पाएंगी। नहीं नहीं, मैं हमेशा चन्ना के बारे में नहीं सोचूंगी, और मैं उस घर को अपनाने की भी कोशिश करूंगी, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने पैरों पर खड़े होकर कुंदना को भी अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ। उस घर में शायद मेरे जाने के बाद वह बहुत अकेली हो जाएगी और पढ़ाई लिखाई भी ठीक से नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। कुंदना ने अपनी बात स्पष्ट तरीके से कह दी। सुनकर दीपेश मुस्कुरा कर कहा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे आप और आपकी स्पष्टवादिता बहुत पसंद आई। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो शादी के बाद आप कुंदना को हमारे साथ रख सकती हैं। सुनकर चंदना को यकीन नहीं आया। उसने भावेश में दीपेश को धन्यवाद कहा और आकर सबसे पहले अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। आज दोनों बहनें बहुत खुश थीं। चंदना की चिंता हट गई थी, इसीलिए अब वह शादी करने की तैयारी में बहुत खुश थी, और कुंदना को भी पता था कि अब वह अकेली नहीं रहेगी, इसीलिए आगे बढ़कर सभी रस्मों में हिस्सा ले रही थी। आखिर चंदना को मन के मीत जैसा जीवन साथी तो मिला क्या था। अब उसे चिंता नहीं रहेगी कि मेरी शादी के बाद छुटकी अकेली हो जाएगी। वह तो घर नहीं जाने की तैयारी के साथ अपनी छोटी बहन को भी समझा रही थी कि वहाँ कैसे रहना है। सच, दीपेश जैसा जीवन साथी पाकर चंदना खुश थी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।